एक मिनट, हटिए प्लीज, हटिए। साइड साइड। एक्सक्यूज मी। श्रुति, मेरा मेडिकल किट लेकर आओ जल्दी। जी। देखिए आप लोग भीड़ मत लगाइए प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? अंजलि, भीड़ मत लगाइए प्लीज, हवा लीजिए। मानी जल्दी से एम्बुलेंस अरेंज करो, जल्दी जल्दी फास्ट। नुपुर, बेटा श्रुति, आकाश को फोन करके कहो उसे तुरंत यहाँ आना है। जी सर। क्या हुआ सर? अंदरूनी चोट है, अभी बेहोश है, 1 घंटे बाद कुछ पता चलेगा। वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। क्या हो श्रुति, बात हुई? फोन रिंग हो रहा है, कोई उठा नहीं रहा है, शायद घर पे कोशिश करो, उसका आना बहुत जरूरी है। सिस्टर जी। आप एक काम कीजिए, जी। ये लैब वाले को बुलाकर ये सारी रिपोर्ट मैं जो देता हूँ तुरंत मंगवा लीजिए। हाँ हेलो बेटा, नुपुर कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है, अभी बेहोश है, थोड़े टाइम में होश आ जाएगा। अरे, बेहोश भी कह रही है और ठीक भी है कह रही है, क्या हुआ है उसे? मामा, अंदरूनी चोट है, सर पर चोट लगी है इसलिए बेहोश है। अच्छा, ऐसा है तो तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा। शादी के माहौल में तुम दोनों घर के बाहर हो बेटा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है मामा, मैं संकल्प को भेजती हूँ। ठीक है बेटा। किसका फोन था श्रुति? मामा का फोन था, हम दोनों में से किसी को घर बुला रही हैं। तुम चले जाओ। नहीं, एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ। नहीं श्रुति, मेरा रहना बहुत जरूरी है। एक मिनट, मेरे ख्याल से आप दोनों को इस वक्त घर पर होना चाहिए, आप लोगों की वहाँ पर ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह लूंगी ना, मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। प्लीज आप लोग चले जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। Okay. आप जाइए। Keep us informed. या हेलो हेलो, मत उठाइए प्लीज। क्यों? पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। देखना तो पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं, कौन है आप? काट दिया। नहीं मत उठाइए। उठाना पड़ेगा, कुछ नहीं। हेलो, हाँ, क्यों आधी रात को तंग कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रीति, कोई नहीं, बस कोई यहाँ ब्लैंक कॉल दिया जा रहा था। किस लिए फोन किया तुमने? यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, घर के सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। किसका? आश्रम की कोई लड़की है नुपुर, शादी के माहौल में अचानक खामोशी छा गई है। हाँ तुम बोलो, ज्योति कैसी है? ठीक है। हाँ सुनो, मैंने फोन इसलिए किया, कल डॉक्टर कुलकर्णी के पास जाना है, सुबह ठीक 10 बजे। हाँ भाई, मालूम है मुझे, पर तुम्हारे ऑफिस का समय है ना? देखो सब कुछ मैनेज कर लूंगा मैं, ठीक है? तुम वहाँ शादी में अपने आप को एंजॉय करो। हाँ कल मिलते हैं। ओके बाय। या ओके, बाय बाय।
हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। खुशियां मेरे करीब आने से पहले ही कोई हादसा हो जाता है और सारी खुशियां मुझसे छीन ली जाती हैं। आज फिर ऐसा ही लग रहा है कि मेरी खुशियां मुझसे छीन ली जाएंगी। श्रुति, तुम क्यों बेवजह परेशान हो रही हो? संकल्प, मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही हूँ, इसके पीछे वजह है। नुपुर क्यों सीढ़ियों से गिर गई? क्यों हम भागे भागे हॉस्पिटल गए? वो अभी तक बेहोश है। उसकी सर पर चोट लगी है, ठीक उसी जगह जहां पहले लगी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रही हो? तुमने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी? मैं क्या करूं शंकर, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं है। मेरी किस्मत में खुशियां लिखी नहीं है। आज पहली बार आपको खोने का डर लग रहा है। मैंने जब भी किसी को चाहा वो मुझसे छिन गया। पहले आकाश, फिर पापा। नहीं शंकर, मैं आपको खो नहीं सकती। अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। श्रुति, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सोच क्यों रही हो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे ये सब कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्या? क्यों इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? शंकर, मुझसे मेरी खुशियां छीनने की तैयारी हो रही है। और नुपुर का सीढ़ियों से गिरना शुरुआत थी और इसका अंत न जाने क्या होगा। शंकर, मैं आपको खो नहीं सकती। मैं श्रुति, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर नुपुर के सीढ़ियों से गिरने का हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ सकता है? मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, शायद उस वजह से तुम डर गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शंकर, हम यहां से कहीं दूर चले जाते हैं, इससे पहले कि हमें किसी की भी नजर लगे। हम यहां से दूर चले जाएंगे। नहीं श्रुति, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वक्त इस बार हमारा साथ देगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो आलोक, कब आ रहा है तू? माँ, बस सुबह पहुंच जाऊंगा मैं। देख बेटा, तू सगाई के समय भी नहीं आया था। अगर इस बार तू नहीं आया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, कह देती हूँ मैं। अरे माँ, सामान पैक कर रहा हूँ और पॉकेट में मेरे टिकट है, सुबह पहुंच जाऊंगा। बेटा, संकल्प बिल्कुल अकेला पड़ गया है यहाँ। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? अरे माँ, कल उसकी शादी है और वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है वो वहाँ? बेटा, हमारे आश्रम में एक लड़की है, नुपुर। हाँ, जानता हूँ माँ, उसकी आवाज आस्था की आवाज से हूबहू मिलती है। हाँ, वो सीढ़ियों से गिर पड़ी है। संकल्प उसे लेके हॉस्पिटल गया है। तू रहता तो कितनी मदद हो जाती। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ, बाय माँ। Sir, is anything serious? नथिंग सीरियस, लेकिन होश में आने में काफी वक्त लग गया। आपको क्या लगता है सर? सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं इतना वक्त क्यों लग रहा है। सर, मगर इससे पहले भी आपने अंजलि को ट्रीट किया है ना? किया है, सेम ट्रीटमेंट मैंने अभी भी दिया है। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग। डोंट वरी सर, कुछ नहीं होगा। आप घर चले जाइए। आई एम श्योर इसे सुबह तक होश जरूर आ जाएगा।
पता नहीं क्या है इस लड़की में, कुछ न होते हुए भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी दीदी की तो खास है ही, मेरे मन में भी इसके लिए एक खास जगह बन गई है। कभी कभी तो तरस आता है मुझे आकाश की बुद्धि पर। कैसा बर्ताव किया इसके साथ, बर्बाद कर दी इसकी जिंदगी। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता सर। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तुम्हें किस्मत पर विश्वास है? विश्वास करती तो नहीं थी, मगर अब होने लग गया है। क्यों? अंजलि को देखकर। कितना जानती हो अंजलि को तुम? उतना जितना अंजलि शायद अपने आप को भी नहीं जानती। यू नो, कुछ ही समय में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब अंजलि मेरे लिए सब कुछ है। सो डोंट वरी, आप घर चले जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं मानी, अंजलि सिर्फ मेरे लिए एक पेशेंट नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। मैं जानती हूँ सर, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपका घर है। वहां शादी का माहौल है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और फिर मैं हूं ना यहाँ पर। और मुझे पूरा यकीन है सर कि सुबह होने से पहले अंजलि को होश आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आप जाइए सर, मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मुझे खबर करते रहना। I'll do that. यूं चल पड़े हैं राही सफर में, जैसे नदी और किनारा, फिर भी किनारे तो सूखे ही रहते हैं, लिपटा के उनसे धारा। थोड़े से बादल, थोड़ी सी बारिश, कोहरा भी कल था छाया, इतने उजाले हो गए अचानक, अपना भी दिखता न साया। कहाँ थे तुम अब तक? अरे मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कसम से पागल हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। छोड़ो मेरा हाथ,
हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़कर कहाँ तक जाओगी तुम? अभी तुम डर क्यों रही हो मुझसे? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। देखो, ये छोटी मोटी नोकझोंक तो हर जिंदगी में होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अलग हो जाएंगे। हाँ? और ये कबूतर कौन है? हाँ? कबूतर कौन है ये? तुमने शादी कर ली उससे? नहीं, छोड़ो मुझे। यहाँ से चले जाओ प्लीज संजू। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? हाँ? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ? ये क्या? देखो, क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मुझसे छिपाना चाहती हो? हाँ? ज्योति, प्रकाश इज योर हस्बैंड। इस लंगूर से शादी कर ली है तुमने? हाँ? दे दो ये पेपर्स मुझे। यहाँ से चले जाओ संजू। अरे कैसे चला जाऊं मैं यहाँ से? हैं? तुम तो प्रेग्नेंट हो ना? बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? हैं? ऐसे नहीं जाने वाला मैं। हैं? हाथ मत लगाना संजू, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारा। संजू प्लीज, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। यहाँ से चले जाओ अभी। हे ईश्वर, मुझसे मेरी खुशी मत छीन। जितना जल्दी हो सके नुपुर को ठीक कर दे। इस घर में खुशी एक अरसे के बाद आई है और नुपुर इस खुशी का एक अहम हिस्सा है। नुपुर को जल्दी घर पहुंचा दे भगवान। इस खुशी के मौके पे अगर नुपुर ना आई तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी। हे भगवान, नुपुर को तुरंत स्वस्थ कर दे।